पर्यावरण को स्वच्छ करने की। फिर से मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि इतना ज़्यादा लॉ हमारे वहाँ है, इतनी ज़्यादा पुलिस की मशीनरी है, हमारे वहाँ CID है, CBI है, 50 गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसके बावजूद भी एंटी करप्शन कमेटी बनाने की ज़रूरत हमें पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? क्योंकि आप जैसे लोग जो आगे जाके इस देश को संभालने वाले हैं या जो लोग अभी संभाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का प्रयोग कम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। इसीलिए हमें आज ये सब बात करनी पड़ रही है। मैं जब आ रही थी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम यहाँ अटेंड करने के लिए, दो ही मुद्दे आजकल जिससे भी मैं बात करती हूँ, जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ, 500 के नोट, 1000 के नोट, यही बात होती है। तो ये दोनों बातें डायरेक्टली करप्शन से भी रिलेटेड हैं। जो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित हैं वो ये बात करते हैं, मैडम क्या कर दिया, क्यों कर दिया। जो लोग दूसरी पार्टी से संबंधित हैं वो बोलते हैं, मैडम अच्छा कर दिया और ठीक कर दिया। बेचारी जो पब्लिक है वो क्या सोचती है और उस पब्लिक की सोच का क्या इस मूवमेंट पर असर पड़ता है या पड़ेगा, ये सारी बातें मैं समझती हूँ कि बहुत सोचनीय है। और करप्शन जो कमेटी यहाँ बनाई गई है, जिसने यूपी में बहुत काम किया, बिहार में बहुत काम किया, मेरी बात अन्यथा मत लीजिएगा भाई साहब, मुझे तो बहुत कम लगता है कि यूपी में कहीं करप्शन कम हुआ। मुझे तो ये महसूस भी नहीं होता कि बिहार में कहीं करप्शन कम हुआ। ये दोनों स्टेट तो हाईली करप्ट स्टेट मानी जाती हैं और करप्शन के लिए उनको याद किया जाता है। तो ऐसे करप्ट माहौल में अगर यहाँ मुट्ठी भर लोग एंटी करप्शन की बात करते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत आज धाकड़ साहब आपके लॉ डिपार्टमेंट में हो रही है। इस अच्छी शुरुआत के लिए जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ नलिन दीक्षित का नाम लूंगी क्योंकि उसने ही मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं पहले तालियां नलिन के लिए बजवाना चाहूंगी कि इतने वो है, उसमें एक अच्छी बात का मुद्दा वो उठा पा रहे हैं। बहुत बड़ा जिगर चाहिए करप्शन के लिए बात करने के लिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए करप्शन के लिए काम करने के लिए। लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, अगर बात करते हैं तो काम नहीं करना चाहते हैं। मैं अगर यहाँ देखती हूँ, सर ने कहा कि ट्रेन में टिकट नहीं मिलता तो ये हो जाता है, सर ने कहा कि रिजल्ट लेट हो जाता है तो बाबुओं की चांदी हो जाती है। हम ऐसी चांदी क्यों होने देते हैं? हम क्यों नहीं, हमारे सिस्टम में करप्शन अंदर तक चला गया है, उसे हम दूर नहीं कर पाएंगे, हम उसके बारे में बात ही ना करें। सर आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसके लिए लोग मुझे बोलने से रोक देते हैं। मुझे वो बोल देते हैं कि मैडम आपके बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों ये मुद्दे उठाती हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, आप आज के बाद ये निश्चित करिए कि आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है। हमारे साथ बहुत कुछ गलत होता है। कैसे गलत होता है? वो गलत आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, मैंने स्वच्छता अभियान में शायद इंदौर में इतना सारा काम किया, इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी मैं कुछ लोगों को सड़क पर कचरा फेंकने से नहीं रोक पाई। और उन कुछ लोगों में वो बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा एक अखबार में, पेपर में एक फोटो छपी थी, EOW के कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं। उस फोटो में मुझे, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगी। ने रात को जाकर 10 लाख रुपए के जेवर खरीदे। आज सुबह मेरी भाई ने मुझे बताया, आपको विश्वास नहीं होगा, उसने ये मुझे बताया कि एक, उसका नाम नहीं मैं कोट कर रही हूँ, वो गांव में बिजनेस करता है कि मेरे घर में 100 करोड़ रुपया है तो आप अपने अकाउंट में जमा कर लो। सोचिए, मतलब मुझे नहीं, मेरी बाई जहाँ काम करती है उसने मुझे बताया कि भाभी जी शहर को तो छोड़ो, गांव वालों के पास भी इतना सारा पैसा है। पर सफाई हो जाती है तो हम सोचते हैं पर्यावरण शुद्ध हो गया। पुलिस वाले करप्शन में जाकर CID वाले अगर एक केस पकड़ लेते हैं, बाबू को 2000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ ले, आप सब क्यों नहीं मोदी जी बनते हैं? आप सब क्यों नहीं सोचते हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? और हम कहते हैं और करते भी नहीं हैं। तो मेरा यहाँ से इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पर्यावरण चाहे बाहरी हो या आपके अंदर का हो या आपके सिस्टम का हो, वो सिस्टम कोई सा भी हो सकता है,
अगर आप उस सिस्टम में हैं और आप खुद उस सिस्टम का साथ दे रहे हैं तो आप देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ भाषण देने से, बातें करने से कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरे इंदौर में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वालों में गिनी जाती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली कहती हूँ मेरे प्रिंसिपल्स में ये चीजें नहीं आती। मुझे किसी को 5,000 रुपए, ये मेरे प्रिंसिपल में नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं किया। आपके प्रिंसिपल में जो चीजें नहीं आती हैं आप उन्हें मत करिए प्लीज। सिर्फ आप एक क्षणिक सुख को पाने के लिए अगर एक करप्ट सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम कह देने से हमारा देश प्रेम प्रदर्शित नहीं होता। हमारा देश प्रेम हमारे एक्ट से, हम अपनी सोशल लाइफ में क्या करते हैं उससे प्रदर्शित होता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ बैठी हुई, सामने बैठी हुई जो मैडम है वो बहुत ईमानदार हैं। वो किसी लड़के के नंबर ब्लैंक कॉपी पर भी नहीं देती हैं। वो किसी से ये नहीं सोचती कि एक नेता ने फोन कर दिया है, इसकी सप्लीमेंट्री आई है तो मैं इसे पास कर दूं। सबको में भी दिखा रहे हैं। सपने देखना बहुत आसान है, सब कहते हैं बड़े सपने देखो, ठीक है मैं भी बड़े सपने देखती हूँ, लेकिन बड़े सपने देखकर उन सपनों को पूरा करने की कोशिश अगर नहीं की जाएगी तो ये आज का जो 2 घंटे का प्रोग्राम है ये एक प्रोग्राम ही रह जाएगा। प्लीज आज के बाद आप जिस तरह से कर सकते हैं उस तरह से इस देश के पर्यावरण को शुद्ध करने की कोशिश करिए। ये कोशिश हो सकती है गाड़ी में चॉकलेट खा के कागज को अंदर रख के घर में जाके डस्टबिन में डालने की। ये कोशिश हो सकती है कि हम किसी महिला के साथ सड़क पर गलत बर्ताव होता हुआ देख रहे हैं, फिर भी हम तमाशा कि अगर हमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति है वो सामने वाले व्यक्ति को गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है तो हम उसकी शिकायत करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। तरीके आपको ढूंढने हैं, जिंदगी आपकी है, देश भी आपका है, ये शहर भी आपका है और हम सब भी आपके हैं। आज से एक प्रयास हमें और आपको शुरू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खड़ी है सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल इंडिया हेड ऑफ सिटी न्यूज जोरदार तालियों से स्वागत करें जोरदार तालियों से स्वागत। आप आए थे पेपर्स पे जो चैनल और एक उसमें हमारा सहर्ष आनंद स्वीकार करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आदरणीय वरुण कपूर साहब बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे आसीन आदरणीय जस्टिस श्रीवास्तव साहब, आदरणीय प्रतीक भाई, इस एंटी करप्शन सेल क्या कमेटी के यूपी के अध्यक्ष श्री शुक्ला जी, ये हमारे रिटायर्ड एसपी श्री शुक्ला जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर पाठक, उपस्थित सभी मंच पे आदरणीय अतिथिगण और आप उपस्थित सारे श्रोतागण। ज़्यादा समय आपका लंबा नहीं, बट क्योंकि मैंने पूछा था आकाश से जब मेरे पास आई, इन्होंने एक्चुअली सही रास्ता ढूंढा, ये बोले थे एक फ़ोन पे एंड ऑल दैट, पर इनने रास्ता सही ढूंढा था। मैं इधर था नहीं इंदौर में, तो ये तो शुक्ला जी हमारे पुराने पुलिस लोग हैं, तो ये मेरे घर आए थे और इन्होंने मेरे वाइफ के माध्यम से मेरे को इस कारण से उनका आयोजन में आना मैंने स्वीकार किया था। कल मेरे से मिला सुरक्षा, तो मेरे को भी कंफ्यूजन है मेरे को क्या बोलना है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो 2-3 बातें आपको जल्दी जो मेरे मन में आई, काफ़ी सारे लोग थे तो इनको ज़्यादा कई लोग नहीं थे तो ज़्यादा मालूम इनको तो होगा, बट बाकी लोगों को नहीं मालूम, तो मैं वो नहीं बोलूँगा, मैं 2 चीज़ें बोल के अपना स्थान ग्रहण करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि पर्यावरण सुरक्षा की बात है। पर्यावरण है, एयर दिखता है, पोल्यूशन उसकी, पर्यावरण की सुरक्षा, बट मेरे मान से पर्यावरण हर चीज़ का होता है। एनवायरमेंट इज फॉर एवरीथिंग, एनवायरमेंट इज ऑल्सो फॉर society. The
there is a societal environment, there is environment for systems, हर चीज़ का environment होता है, तो हम इसको concentrate करते हैं environment of society में, rather corruption से related। तो corruption का भी एक मतलब societal, मेरे मान से इस देश की सबसे बड़ी जो दो समस्याएं हैं आज की तारीख में, सबसे एक है, दो जो इक्वली है, one is corruption and the black money and the black economy generates, the second is terrorism and the internal strife, आंतरिक असुरक्षा जो उससे जनरेट, तो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन, दैट इज टेररिज्म एंड करप्शन, ये दो चीज़ें हैं इस देश की सबसे बड़ी चैलेंज। आप लोग जानते होंगे, मैं बताऊं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई डिस्कवर, मेरे मान से यही दो सबसे बड़ी चैलेंजेस। तो एक चैलेंज जैसे मैंने बोला इज करप्शन, दैट इज ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट, ब्लैक इकोनॉमी, ये किससे फंड होती है? पैसे से, मनी। टेररिज्म भी किससे चलता है? टेररिज्म तो आतंक है, आतंकवाद है, पर ये चलता किससे है? ये भी पैसे से चलता है, मनी, इलीगल मनी जो उसको फाइनेंस करता है, तब टेररिज्म पनपता है। इसी तरीके से करप्शन कैसे पनपता है? इलीगल मनी जो उसको फाइनेंस करता है, उससे करप्शन पनपता है। तो दोनों की जड़ में क्या है? अवैध पैसा। और अवैध पैसा को कैसे खत्म किया जाए, उसका बहुत अच्छा एक उदाहरण आपको 2-3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, साहसिक भी था और बहुत आवश्यक भी था, जिससे वो अवैध पैसा जो करप्शन को फंड करता है और टेररिज्म को फंड करता है, उस पर घात हुआ है, डेंट हुआ है। और आई एक्चुअली सैल्यूट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर सच अ ब्रेव डिसीजन, जो हमारी इस देश की दो मेजर समस्याओं पे एक टाइप का आघात है। एंड सक्सेस होगा सबके, आप सब लोगों के प्रयासों से, सब लोगों के योगदान से, आई एम श्योर इट विल बी सक्सेसफुल, बट इट हैज स्टार्टेड। वो स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टार्ट इज टफ ऑल्सो, थोड़ा मुश्किल भी है, पर स्टार्ट तो हुआ। तो इसीलिए वो स्टार्ट बहुत ही सराहनीय है और आई एम श्योर उसके आगे जाके अच्छे परिणाम आएंगे और हमारे कंट्री इन दो जो बड़ी हमारी चैलेंजेस हैं उससे लड़ने में सक्षम होगी और उसको शायद हराने में भी सक्षम होगी। तो इट इज़ अ वेरी बिग स्टार्ट एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट इट एंड हम उसके अपने मन से लगें तो आई एम श्योर ये एक्चुअली सक्सेसफुल होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, इन दो चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बैंक जैसे करप्शन, उसको कैसे टेक्नोलॉजी कम करेगी आप बोल सकते हो, उसके बहुत सारे आयाम। आज के बाद सारे बैंक अकाउंट्स जितने भी हैं वो ई फाइलिंग, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सिस्टम है, उससे लिंक्ड हों। कैसे हो रहे हैं लिंक? इतने सारे बैंक अकाउंट्स एक साइट, एक सिस्टम से लिंक कैसे हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। जो भी पेमेंट्स होंगी इस देश में एक संख्या से ऊपर, वो लिंक होंगी आपके आधार कार्ड से या आपके पैन कार्ड से। ये कैसे संभव होगा? इज इट पॉसिबल? अदरवाइज नो, इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो करप्शन पे कंट्रोल करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, व्हाट आर दे बेस्ड ऑन? दे आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली टेररिज्म को कंट्रोल करने में भी आगे जो आएंगे सिस्टम हैं वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड ही, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं। सैटेलाइट सर्वेलेंस होती है, इमेजिन टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट्स आर यूज्ड। देयर आर सो जिससे हम इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं बेहतर ढंग से। और वो किसके बेस्ड हैं? दे आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी जो रोड बनाने की भी होती है, ब्रिज बनाने की भी होती है, बिल्डिंग बनाने की भी होती है, किस टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है ये सब? ये है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे बोलते हैं। तो दीज टेक्नोलॉजीज आर द टेक्नोलॉजी जो हमारे को इन बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके इनको नियंत्रित करने में मदद करेंगी और कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में मेरे मान से सबसे बड़ी शक्ति है इस देश में, पूरी दुनिया में। और ये शक्ति अच्छाई के लिए तो है, मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं इससे, आप सब लोग जानते हैं उसको। पर अनफॉर्चुनेटली ये बुराई के लिए भी बहुत यूज़ होती है, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस प्रकार की होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसका मिसयूज करके जो क्राइम होता है उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। और ये साइबर क्राइम के बारे में क्योंकि कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो सोचते कम हैं। अगर आप इस बारे में सोचोगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इन बच्चों को भी मैंने बताया होगा, घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने आप ही ताला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शायद चोरी हो जाए, तो हम ताला लगाए अपनी संपत्ति को। अगर हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम दाएं बाएं देखते हैं। क्यों? कोई हमको बोलता थोड़ी है भैया जाके दाएं बाएं देख लो, नहीं तो तुम्हें एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे बचने के लिए हमको बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें तो हम कर लेते हैं सुरक्षित रहने के लिए,
बट उस स्पेस में, उस वर्ल्ड में, उस साइबर स्पेस जिसे बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड बोलो या उसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलो, जो भी बोलो, उसमें आप हम लोग सोचते नहीं कि सुरक्षित रहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और सुरक्षित रहने में आप सोचोगे तो आप जरूर उसमें अपने तरीके ढूंढोगे और आप सुरक्षित रहोगे।